नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म पर एनसीईआरटी के लाइन वाइज़ लाइन वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगणों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप भी अपनी कक्षा का कोई भी सब्जेक्ट हिंदी माध्यम या फिर इंग्लिश मीडियम में लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ आपको आपकी कक्षा के हर सब्जेक्ट हर माध्यम में मिल जाएँगे क्वेश्चन आंसर के साथ। यदि आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का विषय हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें करना है कि जो हमारी यूनिट 5 में पोएम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया कि हमारा भारत अविश्वसनीय भारत। तो इस पोएम में क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ताकि अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। What has भारत always been known for? कि भारत को किसके लिए जाना जाता है? भारत की जो भूमि है ना, उसको किसके लिए जाना जाता है? ठीक है कि मतलब जब लोग भारत का नाम लेते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हैं भी, ठीक है। जैसे आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान का नाम लेते ही आपके दिमाग में आते हैं आतंकवादी। क्लियर है बात। तो ऐसे ही क्या है, जब भारत का नाम लिया जाता है ना तो ये क्यों प्रसिद्ध है भारत? भारत में ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें यहाँ पोएम के आधार पे आंसर देना है। तो चलिए, भारत हैज ऑलवेज बीन नोन एज ए कि भारत को हमेशा जाना जाता है किसके तौर पर? ए लैंड ऑफ वाइज एंड ब्रेव पीपल। ए लैंड ऑफ ब्रेव एंड वाइज पीपल। आगे पीछे बोल सकते हैं कि भारत को हमेशा बुद्धिमान व वीर लोगों की भूमि के बारे में के लिए जाना जाता है कि किन लोगों की भूमि है? ये वीर और बुद्धिमान लोगों की भूमि है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या है? वीर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नॉन एज ए लैंड ऑफ, यही यही से आंसर आपका बन सकता है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड ब्रेव पीपल। एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड ब्रेव पीपल। पहला क्वेश्चन करिए कि भारत को किस लिए जाना जाता है? एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड ब्रेव पीपल। ये तो आपका है ही क्वेश्चन। भारत हैज ऑलवेज बीन नोन एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड ब्रेव पीपल। साथ साथ बोला करो मेरे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े तो चलिए एक बार इसको और बोल दीजिए, साथ साथ बोलने की कोशिश करिए आपको, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में भारत हैज ऑलवेज बीन नोन एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड ब्रेव पीपल। समझ में आ गया? तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो मैं इसको टिक कर देता हूं कि ये आपको याद हो गया। व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत? भारत में अट्रैक्टिव क्या है कि जो भारत में आकर्षित करता है? ठीक है, भारत इज ए रिच एंड डाइवर्स कल्चर कि भारत का जो रिच एंड डाइवर्स कल्चर है ना। अब देखिए, क्या मैं आपको बात बताता हूँ कि क्यों आकर्षित होते हैं। जो हमने सामाजिक में पढ़ा था कि भारत में क्या है कि जो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है काफी ज्यादा, कि कहीं पे लोगों का पहनावा अलग अलग। आपने सामाजिक में पढ़ लिया होगा एकता में अनेकता, ठीक है। तो उस पाठ में आपने पढ़ लिया होगा, यदि नहीं पढ़ा था सामाजिक का भी आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से। तो क्या है कि भारत में बहुत ज्यादा विभिन्नता है कि लोग अलग अलग प्रकार के पहनावा पहनते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अलग प्रकार का पहनावा, राजस्थान में अलग है, जलवायु भी अलग है, खाना पीना भी अलग है। लेकिन फिर भी क्या है कि भारत क्या है, सभी लोग मिलकर रहते हैं, ठीक है। और ये चीज जो बाकी संसार है ना उसको यकीन नहीं करता कि ऐसे कैसे होता है कि लोगों में इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं और वो मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं। यही आपका इनक्रेडिबल इंडिया है, अविश्वसनीय भारत। इसलिए इसको नाम दिया गया अविश्वसनीय भारत कि जिसपे थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल है। और लोग इसी चीज को देखने के लिए क्या अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित, कि चलो देख के आते हैं कि इस देश में इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो ये देश कैसे रह रहे हैं, इस देश के लोग आपस में मिलजुल कर कैसे रहते हैं, क्योंकि बाकी किसी भी देश में इतनी विविधताएं नहीं पाई जाती। तो आंसर इसका भारत की रिच एंड डाइवर्स कल्चर, कि भारत का रिच का मतलब समृद्ध, ठीक है। आप इसका इतना कर सकते हैं भारत डाइवर्स कल्चर भी, ठीक है। या फिर इसका लिख सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया भी, ठीक है। आप बिल्कुल एक्यूरेट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप बच्चों को लिखवा सकते हैं। यूनिटी इन, जो आपका पाठ का नाम है ना सोशल साइंस में, इसका आंसर हो सकता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी।
कि जो आपकी यूनिटी है, आपकी विविधता में जो एकता है ना, वो क्या करती है, अट्रैक्ट पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। या फिर लिख सकते हैं भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर, कि भारत का समृद्ध और डाइवर्स मतलब विविध कल्चर, मतलब अलग अलग प्रकार की संस्कृति ना, पहनावा, वो देखने आते हैं कि इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग हैं। आपका बिल्कुल एक्यूरेट पे जाओगे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहेगा, लेकिन आपका ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस नहीं। आपको पॉइंट के आधार पे ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट ये तो आप बता सकते हैं क्या अट्रैक्ट करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या फिर इंडियाज रिच एंड डाइवर्स कल्चर, रिच एंड डाइवर्स कल्चर अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे संसार से क्या अट्रैक्ट करता है, पूरे संसार को, कि भारत का जो विविध संस्कृति है वो अट्रैक्ट करती है डाइवर्स कल्चर। क्या है, डाइवर्स कल्चर क्या अट्रैक्ट करता है, डाइवर्स कल्चर। रिच एंड डाइवर्स कल्चर मान लीजिए, आप क्या कर लीजिए, रिच एंड डाइवर्स कल्चर, रिच मतलब समृद्ध, बहुत महान भारत की संस्कृति। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको याद हो गया, कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की भी। व्हाट इज स्पेशल अबाउट फैक्ट दैट पीपल लिव हियर इन यूनिसन, किसने कहा कि लोग एकता में रहते हैं भी, ठीक है, उसने कहा कि लोग यूनिसन में रहते हैं, इसमें उन्होंने कहा ये क्या खास बात है, अभी सभी देशों में तो लोग एकता से रहते हैं, कि सभी देशों में लोग एकता से तो रहते हैं, लेकिन जो लोग एकता से रहते हैं ना, उनकी जो संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, वो क्या है, एक जैसा है, ठीक है, सबकी भाषा एक जैसी है। बाकी जो देश है ना, उनमें लगभग भाषा एक जैसी अगर है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उनका पहनावा सभी का एक जैसा है, उनका खान पान सभी का एक जैसा है, तो ये कोई खास बात नहीं, अगर एक जैसे लोग होंगे, एक जैसी संस्कृति में मिलके रहेंगे। लेकिन भारत में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है, और फिर भी लोग मिलके रह रहे हैं, यही भारत की स्पेशल है, क्या है कि यूनिसन, यही पूछा इसने, व्हाट इज स्पेशल अबाउट, इसने कहा कि क्या स्पेशल है भाई यूनिसन, आप बोल रहे हैं कि एकता में, भारत की एकता में क्या स्पेशल है, तो आपको बताना है पीपल लाइव विद यूनिटी, या फिर शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड, कि जो भारत की जो यूनिटी, जो लोग है ना, वो क्या दिखाते हैं कि लाइव विद यूनिटी, भारत के लोग एक होकर रहते हैं, ठीक है, वो एकता में रहते हैं, संगठित होकर रहते हैं, कि पीपल लाइव विद यूनिटी, कि लोग एकता के साथ रहते हैं, शोइंग क्या, और इससे ये क्या दिखाती है कि पीपल लिव इन यूनिटी, कि पीपल एकता में रहते हैं, शोइंग दिखाते हैं क्या, एकता दिखाते हैं, इन डाइवर्सिटी की विविधता में एकता को दिखाते हैं, टू द वर्ल्ड, और यही क्या स्पेशल है भारत की एकता में। आगे बात, पहला लाइन पीपल लिव इन यूनिटी, कि पीपल एकता में रहते हैं, इसने कहा ठीक है एकता में रहते कोई बात नहीं, सभी देशों में रहते। फिर आपको बताना है कि आगे वाली बात, कि पीपल लिव इन यूनिटी, कि पीपल एकता में रहते हैं, शोइंग, आपको शोइंग क्या दिखाते हैं, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, कि वो यूनिटी क्या है, यूनिटी आपने बता दी सिंपल यूनिटी नहीं है, यूनिटी इन क्या हो, शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में वो एकता को दिखाते हैं, टू द वर्ल्ड, पूरे संसार को। आपको आगे बात समझ में, करें आंसर, क्या स्पेशल है भाई, तो आपने बता दिया पीपल लिव इन यूनिटी, कि पीपल लिव इन यूनिटी, कि पीपल एकता में रहते हैं, संगठन में रहते हैं। इसने कहा ठीक है, आपने आंसर दे रहे हैं, मेरे साथ साथ बोलना, पीपल लिव इन यूनिटी, शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड, शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन टू द वर्ल्ड, कि विविधता में वो एकता को दिखाते हैं संसार को। चीजें क्लियर है आपको? What geographical feature does the passage mention, कि ये आपने जो पैसेज पढ़ा है, जो आपने पोइम पढ़ी है, इसमें कुछ क्या है, जियोग्राफिकल मतलब कि स्थानों का जिक्र किया गया है, भूमि के जो स्थान है ना, उनका जिक्र किया गया, तो उनके बारे में बता दीजिए कौन कौन से स्थान है ये। तो इसमें क्या जिक्र किया गया है कि भारत हैज रिवर्स, कि भारत में क्या है, नदियां हैं, लेक्स है, मतलब झीलों का जिक्र किया गया है, हाई माउंटेन्स है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, एंड ग्रीन फॉरेस्ट, और आपके हरे भरे फॉरेस्ट है भारत में, इन स्थानों का जिक्र किया गया। वैसे अगर आप क्वेश्चन बनाओगे ना, जब आपको देखो नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है, वहां या नोट्स बनाने के, जब मान लो आपको ज्यादा लिखना न पड़े, अगर आपका पेपर में, अगर आपका टेस्ट लिया है या फिर आपका एग्जाम, तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर नोट्स बनाने पड़े ना, तो इसमें देखिए कैसे नोट्स बनाएंगे, ये आपकी रिवर हो गई, ये आपकी क्या हो गई, लेक्स हो गई, ये आपका माउंटेन हो गया, और ये आपके ग्रीन फॉरेस्ट हो गए। देखो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है।
चीटिंग बना के मत ले जाना इसकी, किस प्रकार से चीटिंग बना के ले जाओ कि चलो आसान तरीका बता दिया। तो क्या भारत हैज रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट, कि वो क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट है। तो क्या क्या भारत में, भारत हैज, साथ साथ बोलना, भारत बोल देना, इंडिया बोल देना, कोई बात नहीं। भारत हैज रिवर्स, नदियां हैं, लेक्स हैं, और क्या था, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, एंड ग्रीन फॉरेस्ट। अगर साथ साथ बोलना ना, देखो याद करने के करीब क्या होती है, जब हम कई बार समझाते हैं ना तो याद रहते हैं हमारे सारे से भी। इंडिया हैज ग्रेट रिवर्स, भी महान नदियां, ठीक है, एंड हिल्स, आपकी पहाड़ियां हैं, या फिर लेक्स को आप ऐसे कह सकते हैं कि एंड लेक्स, और क्या था आपका, हाई माउंटेन एंड ग्रीन फॉरेस्ट, कि आपके ग्रीन फॉरेस्ट पेड़ का साइन ऐसे बनता है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, आपको चारों चीजें याद हो गई होंगी। उसके बाद हम आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। तो इसमें बताया गया है कि क्या एडवाइस दी गई है, प्रत्येक आदमी को क्या करना चाहिए। तो एडवाइस, अगर भारत से संबंधित पोइम है तो एडवाइस आपको सीधा समझना चाहिए कि भारत के प्रति एडवाइस दी गई होगी कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे भारत का प्रोस्पर हो, समृद्ध हो, विकास करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वी शुड कीप वर्किंग हार्ड वे, कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, मतलब अच्छा काम हमें करना चाहिए। वी शुड वर्किंग हार्ड, कि वी शुड वर्किंग हार्ड सो दैट, बोलिए, वी शुड वर्किंग हार्ड सो दैट, हमें मेहनत करनी चाहिए, ताकि, क्यों मेहनत करनी चाहिए, भारत कंटिन्यू टू ग्रो, कि भारत लगातार बढ़ता रहे, मेरा भारत बढ़ता रहे। ठीक है, आपने वो सुना है ना, ऐसे ही वो है प्रीत जहां की रीत, वो आप सॉन्ग सुनना भी, तो उसमें है कि बढ़ता रहे मेरा भारत ऐसे ही गगन को छूता रहे, ऐसी कुछ लाइन है, आप उस सॉन्ग को सुनना। तो इसने कहा वी शुड कीप वर्किंग हार्ड, कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, सो दैट, ताकि भारत कंटिन्यूज टू ग्रो एंड स्टे रिस्पेक्टेड, और पूरा संसार भारत का सम्मान करता रहे, भारत विश्व गुरु बने। ठीक है, सभी संसार में गुरु की उपाधि मिले, सभी देशों में उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। तो वी शुड वर्किंग हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड का बोल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर वी शुड कीप वर्किंग हार्ड, वी शुड कीप वर्किंग हार्ड, बोलिए साथ साथ, वी शुड वर्किंग हार्ड सो दैट भारत continues to grow and respect all over the world, और पूरे संसार में क्या मिले, stay respected आप बोल सकते हैं, पूरे संसार में क्या मिले, वो सम्मानित रहे। तो आपको क्या ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। अगर अब भी क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। यदि आपको पूरी इंग्लिश की बुक करनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे हम अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।